हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आज भाई आपको आयरलैंड डबलिन एक मालाइड के शहर में ले आया है। शहर के भाई ना एक गांव ही आए अपना जो डबलिन का। तो मालाइड एक साफ़ सुथरा सा गांव है। देखो भाई ना कितनी बढ़िया सी एक छोटी सी नहर बनी हुई है। और साथ में भाई ना मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयरलैंड के बारे में बता दूँ कि जो ये वीडियो होने वाली है आयरलैंड डबलिन में, अगर आप आ रहे हो इस कंट्री में, सबसे पहले तो कि ना जॉब्स वगैरह के क्या चांसेस है। साथ में दलवित है मेरे साथ जिन्होंने अपना करी हुई है मास्टर्स फिनिश करने के बाद यहाँ पे जॉब्स के बाद जैसे वीज़ा लगता है क्रिटिकल या फिर जर्नल, उसकी क्या चांसेस है यहाँ पे। उसके बाद इंडिया से आप फर्स्ट टाइम आयरलैंड में आ रहे हो, क्या कुछ डिसीजन आपका सही रहेगा यहाँ पे आना या फिर दूसरी कंट्री आपने चूज़ करनी चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में पता लगने वाला। साथ में डबलिन आयरलैंड में जॉब्स वगैरह सर्च कर रहे हो, क्या कुछ चांसेस हैं अभी जॉब मिलेगी 2025 में, और हाउस क्राइसिस, सबको आपको इस छोटी सी वीडियो में प्रॉपर एक पता लगने वाला है। तो पहले तो मैं वेदर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि वेदर भी ना डबलिन आयरलैंड का कैसा लगा दलवित। आज तो बहुत ठंड है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 4 से 6 महीने की प्रॉपर बढ़िया वाली ठंड होती है, लेकिन जैकेट्स वगैरह कवर कर लेते हो तो ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अभी अपना मास्टर्स आयरलैंड में करने का फ़ायदा है कुछ? कोई सी भी मास्टर्स, ये नहीं है कि चलो बिजनेस में करिए या फिर क्रिटिकल स्किल की जैसे अच्छी से बिजनेस में, आईटी में, कोई सी में भी करी है, कोई सी भी फील्ड में, मेडिकल में हुई है तो बेनिफिट तो है ही, क्योंकि मास्टर्स यहाँ पे 1 साल की है तो 1 साल के बाद बंदे को 2 साल का वो मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसको हम PSW बोल सकते हैं। मतलब कि अगर आपने स्टडी फिनिश कर लिया, मास्टर्स में आए हो, अच्छा 1 साल की है इंडिया से ना? 1 साल की स्टडी है। कोई सी भी मास्टर्स के लिए आ रहे हो, मास्टर्स 1 साल की है, मास्टर्स नाम ही एक ही है बस। ओके, तो मास्टर्स कर रहे हो तो 2 साल का आपको PSW वीज़ा मिल जाता है, जिसके दौरान आपको उसी फील्ड में जॉब देखनी पड़ती है भाई। जो आयरलैंड में 2025 में रूल बना है, जनवरी 25 से में भी वो अभी कर रहे हैं, उसमें क्या है कि ना 38,000 मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए जो आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। लेकिन अभी क्या बोल दिया उन्होंने कि 44,000 मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो इसमें क्या लगता है दलवित, कि नया बंदा आ रहा है उसको मिलेगी जैसे कहीं कोर्स मिल गया, अगर जैसे किसी ने मास्टर्स करी है, किसी अच्छे कोर्स में करी है, फाइनेंस में करी है, IT के किसी अच्छी फील्ड में करी है, तो उसको मिलेगी अगर उसके पास स्किल्स है। तो अगर जो कोई बिजनेस में आ रहा है और IT में आ रहा है, क्या रेकमेंड करता है? कोर्सेज कोई डिफरेंट है? जैसे इंडिया से कोई भी बंदा लगा लो आ जाता है। बिजनेस में अगर कोई किसी की बिजनेस फील्ड है तो अच्छा कोर्स लेके आए, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, या फिर कोई फाइनेंस अकाउंटिंग का कोर्स लेके आए अगर किसी का बिजनेस में इस टाइप में इंटरेस्ट है। या फिर मेडिकल का कोई ऐसा? मेडिकल का तो हर एक कंट्री में इंटरेस्ट है, कहीं भी हर एक कंट्री में वो है, मतलब क्या बोलते हैं, स्कोप है उसका ना। बट सेकंड आ जाता है अगर जो किसी की मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, जैसे उसका क्रिटिकल वीज़ा नहीं लगा है, जैसे 2 साल हो गए कंप्लीट, तो उसको जैसे क्या आगे चांस बनता है? उसका जर्नल में चला जाता है? अगर चलो जर्नल इन द सेंस बोल देते हैं जैसे किसी फूड शॉप में, किसी जैसे कोई भी जर्नल वर्क जहाँ पे अभी लग रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे जर्नल वर्क परमिट भी ना, यहाँ पे कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि आप स्टडी करके वो जर्नल में आती है, क्योंकि उनकी जो एक पैकेज होता है ना वो जर्नल के में काउंट करी जाती है। पैकेज इन द सेंस कि जो उनको पे मिलेगी यहाँ पे ना, क्रिटिकल को मिलती है 44,000 के करीब अगर 2025 से नया रूल बना रहे हैं, और जर्नल में मिलेगी आपको 38,000। इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ना कोई जर्नल कैटेगरी जैसे कोई पिज़्ज़ा शॉप, कोई बर्गर शॉप, कोई वो आपको इतना पे करेंगे साल का, तो वो एक छोटा सा आपके लिए चैलेंज रहेगा कि आपके पास इतनी स्किल्स हैं उस जॉब को करने के लिए। वो भी है कि अभी आपके पास, मान लो कि अभी पिज़्ज़ा शॉप की मैं बात करूँ, अगर पिज़्ज़ा फूड की बात करूँ, तो आपको बनाना आता है या नहीं आता है, उस हिसाब से आपको जितना भी एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से पे मिलेगी उसकी। और साथ में उसके बाद आ जाता है वही अपना आयरलैंड की सिचुएशन इस टाइम 2025 क्या कहता है कि अकोमोडेशन वगैरह की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, जैसे कि हाँ, अकोमोडेशन की तो यहाँ पे बड़ी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे असाइलम सीकर्स भी बहुत आ रहे हैं ना। मैंने जो सुना है ना, ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर अपने टाइट कर दिए, उसके बाद इंग्लैंड के, US का भी हो रहा है कि यहाँ पे क्या रूल बनेंगे क्या नहीं। ट्रम्प ताऊ भी आ गया भाई उधर ना। तो साथ में क्या हुआ कि अपना कनाडा में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। तो अभी ऑप्शन क्या बन रहा है? यूरोप एक ऑप्शन बन रहा है, और यूरोप में अपना एक वो भी है ना, जैसे कि यूरोपियन यूनियन से या फिर UK से मोस्टली बंदे इधर मूव होना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के रूल्स हैं बड़े सही हैं, मतलब उसके लिए ना। जो दूसरी यहाँ पे चॉइस है अभी जो जर्मनी के, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो आयरलैंड के एक छोटा सा ऑप्शन है कि आपको लैंग्वेज जो मिलेगी ना, इंग्लिश सब बोलते हैं। वैसे आयरिश के मोस्टली लैंग्वेज आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यहाँ की भी ना आयरिश है, लेकिन मोस्टली बंदे आपको इंग्लिश बोलते हुए देखेंगे। यही तो मेन रीज़न है ना लैंग्वेज बैरियर का। अगर स्पेन भी जाए या फिर कोई पोर्चुगल जा रहा है, उसको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर वो इधर मूव हो रहा है तो यहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है इनकी। पार्ट टाइम जॉब्स कैसे मिलेगी दलित? अगर कोई जैसे नया बच्चा आया हुआ है
इंडिया से सोचते हैं भाई ना मैंने कर्जा उठा लिया, देखो मैं भी जैसे कर्जा लेके आया था इंडिया से, और अपने आप भी जैसे हम आते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, तो कर्जा लेके आ रहे हैं, तो क्या 20 आवर्स काम करके पार्ट मास्टर्स टाइम का वो तो है ही, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट आएगा तो उसको 20 आवर्स की जॉब अलाउड होएगी एज अ लाइक लीगल जॉब जिसको बोलते हैं, और ये 20 घंटे में अपना खर्चा ही निकाल सकता है बंदा। और उसके बाद जैसे समर वेकेशंस होती हैं कि हाँ भाई समर हॉलीडेज हो गई या फिर विंटर वेकेशंस पड़ गई है, तो उसमें अलाउड होता है बंदा फुल टाइम काम करने के लिए, तो उसमें अपना रिकवर कर सकता है सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं पे ना 1-2 साल तो आप ना थोड़ा सा शांत होके बैठे रहो, अपना कोर्स वगैरह फिनिश करो और स्टडी फिनिश करो अपनी। इतना बंदे की देखो स्टडी होती है ना, तो इतना तो थोड़ा सा एक्सपेंस होता ही होता है, क्योंकि बंदे को अपने कॉलेज का भी खर्चा निकालना है, अपना फीस भी भरनी होती है, थोड़ी बहुत एक्सपेंस होता है, ये भी अपना खर्चा जो भी है रेंट वगैरह का वो भी पे करना होता है। और दूसरा आ जाता है भाई अपना इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अभी चॉइस जैसे ये तो 2 मैं- साल का हो गया हाँ। दलवित को भी एक्सपीरियंस, क्या अपना ये तो चॉइस? मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हाँ भाई जैसे कि कुछ बंदों की अपनी चॉइस होती है कि मेरे को इस कंट्री में जाना है, और कुछ बंदे अकॉर्डिंग टू वो फील्ड के चूज़ करते हैं कि हाँ भाई उस कंट्री में किस फील्ड का ज़्यादा स्कोप है, तो उस हिसाब से चूज़ करते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर किसी कंट्री में किसी की अच्छी जानकारी है, किसी का रिलेटिव है, तो वहाँ जाना प्रेफर करो, अगर वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो। हाँ, क्योंकि भाई ना अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मोस्टली कंट्री में मिल ही जाएगी। इंग्लैंड में काफ़ी बड़ी कंट्री है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है इस टाइम ना, बट वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। जैसे और कुछ फील्ड ऐसी होती हैं कि उनका स्कोप हर एक कंट्री में, जैसे मेडिकल फील्ड मान लो, आईटी का भी है, हर एक कंट्री में है ही, और मतलब कि ऐसा चूज़ करके जाओ इंडिया से। मतलब कि अगर कोई बंदा 12th के बाद, बहुत बंदों को कन्फ्यूजन रहते हैं कि अभी हम कौन से कोर्स में जाएं, ये तो अकॉर्डिंग टू रेलेवेंसी चूज़ करना होता बट है। उसमें ना कॉलेज भी डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में आ रहे हो, जैसे ट्रिनिटी कॉलेज हो गया, यूसीडी हो गया, डीसी हो गया। एक तो हो गया डिफरेंस होती है, एक लोकल कॉलेजेस हो गए और एक हाई लेवल के कॉलेजेस हो गए, तो उनमें दोनों में डिफरेंस है। तो वो ट्राई करना कि हाँ भाई उनकी वैसे फीस हाई होती है ना, तो ये भी एक मेजर रीज़न है कि हाँ भाई लोग कर नहीं पाते उनमें भी। तो ट्रिनिटी कॉलेज वगैरह की इनकी फीस और 7 महीने में एडमिशन मिलना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, लेकिन ना कम फीस वाले कॉलेज आपको मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे आईबेट है ना, आईबेट है जैसे एक वो भी NCA एक रीज़न इसके पीछे ये भी है ना, अगर मिडिल क्लास बंदा है तो वो ज़्यादा फीस अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा ना, वो सोचता है कि मेरे को बस एंटर करना है, ये करना है। पर एक उनके लिए एक वो चीज़ है कि हाँ भाई एंटर करो, लेकिन सही तरीके से करो, अच्छी फील्ड का कोर्स, जैसे कि किसी बंदे की कॉमर्स से 12th वगैरह हुई है, तो अपना अगर ग्रेजुएशन के लिए भी आ रहा है ना, या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए आ रहा है, तो अच्छा कोर्स चूज़ करो ताकि जॉब मिलने में अच्छी आसानी हो आगे। और लास्ट में अगर मैं कहूँ कि आयरलैंड, जैसे मेरे को भी काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे ना, तो मोस्टली जैसे बंदे यहाँ पे ठीक है, और कई जगह पे आपको ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे आपको जैसे फेस करना पड़ता है रेसिज्म वगैरह, या हर एक कंट्री में होता ही है, क्योंकि अगर आप इन कंट्री में जाके इनसे ज़्यादा कमाई कर रहे हो, इनसे ज़्यादा पैसे बना रहे हो, जो कि देसी बनाते भी है भाई ना, तो इनको कहीं ना कहीं पे बुरा तो लगता ही है इतने। लगता है मतलब कि एक वो है ना कि हाँ भाई इंडियंस ज़्यादा, ये देसी बंदे जो भी हो गए, Hard उनको होता है कि working हमें है, हार्ड हाँ। वर्किंग है, काम कर लो जितना ज़्यादा हो सके। लेकिन जो ये होते हैं बंदे रिलैक्स होकर काम करते हैं, जैसे कि हाँ भाई जो पब्लिक हॉलीडे है उन पे बिल्कुल छुट्टी है तो उन पे छुट्टी है। छूटे, और लेकिन हम जैसे एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे इनको लगता है कि यार कि ये सब कुछ अपनी कंट्री को कहीं ना कहीं पे टेक ओवर करने वाले हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था कि यहाँ पे ना जॉब्स वगैरह कैसे फाइंड आउट करें, जैसे नया कोई बंदा आ रहा है उनको जॉब्स कैसे मिलेगी? क्या सबसे पहले तो होना चाहिए बंदे के पास अपना रिज्यूम हो या रेफरेंस हो, ये दोनों चीज़ें सेम ही है मतलब कि ऑलमोस्ट। और हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि अभी पार्ट टाइम जॉब्स कैसे अप्लाई करें, ये लेकिन यहाँ पे आते ही आपको ना जो भी शॉप्स वगैरह मिलती है तो सारे जगह पे जाना पड़ता है, क्योंकि ना जनवरी फरवरी कुछ ऐसे मंथ है जिनमें आपको जॉब मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इतना मुश्किल नहीं है भाई ना, इम्पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन जैसे कई भाई पूछते हैं अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते हैं कि भाई सचिन वहाँ पे जाके जॉब भाई मिल जाती है ना, 100% मिल जाती है। कोई इतना बड़ा ये भाई बैठा नहीं, इसको तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं और था। बात भी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो रोटी कोई कुछ एक जीरो एक्सपीरियंस है ना वो कहता हूँ, बट ये भी अपना काम कर रहा है और मिल जाती है इतना। तो ये नहीं है कि हाँ भी बंदे को स्किल्स पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, वो तो बंदा ये है कि एक बार काम करेगा तो बंदा सीख ही जाएगा। सब कुछ मिल जाता है, कॉन्फिडेंट बंदे का आ जाता है, इंग्लिश वगैरह सब कुछ सीख जाते हैं। तो भी ना फिर भी चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और थोड़ा सा थम्स अप कर देना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर। टेक केयर।